जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रस्तावना पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना के बारे में ही कुछ केस है, वाद है। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। 5 एक वाद है, उसको पढ़ते हैं। प्रस्तावना के बारे में क्या बोला गया है इसमें। ठीक है, तो पहला है बेरुबारी वाद। बेरुबारी जब वाद आया, ठीक है, बेरुबारी वाद में क्या बोला गया? इसमें बोला गया, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला, बेरुबारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि प्रस्तावना का जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी वाद में यही बोला गया कि प्रस्तावना जो है, जो संविधान का नाम के रूप में जाना जाता है प्रस्तावना को, उन्होंने बोला बेरुबारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ने कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, भाग नहीं है। ठीक है, बेरुबारी वाद बोला। ठीक, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, और उन्होंने बोला कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रस्तावना में। अब देखते हैं गोलकनाथ बीएस पंजाब वाद 1967 में क्या बोला। गोलकनाथ बीएस पंजाब वाद में, गोलकनाथ बीएस पंजाब 1967 में क्या बोला। ठीक है, गोलकनाथ वाद में क्या बोला? इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को संविधान की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण माना। गोलकनाथ वाद में प्रस्तावना को संविधान का मुख्य भाग माना, संविधान की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण माना। संविधान की व्याख्या करना है तो प्रस्तावना का माना महत्वपूर्ण माना, माने इंपॉर्टेंट माना प्रस्तावना को, गोलकनाथ वाद में। ठीक, और उसके बाद केशवानंद भारती बीएस केरल वाद, केशवानंद वाद में 1973। केशवानंद वाद कब आया? 1973। ठीक है, इस वाद में क्या बोला गया? केशवानंद वाद में बोला गया कि इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। केशवानंद वाद में ये जो मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, उन्होंने बोला प्रस्तावना संविधान का ही अंग है, संविधान का ही भाग है। केशवानंद भारती में, केशवानंद भारती वाद में बोला जिसमें संशोधन किया जा सकता है, और बोला कि इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। एक बार और, केशवानंद भारती वाद में, केशवानंद भारती वाद कब आया? 1973 में। केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या बोला कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का मुख्य अंग है, मुख्य भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बोला कि भाई इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन हाई दोनों ने बोला था कि संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब देखो लड़ाई चल रहा है, लेकिन केशवानंद भारती बोला कि संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना में, लेकिन कुछ रीजन भी है, रीजन इज बिहाइंड। ठीक है, कुछ रीजन भी बता रख दिया केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने। क्या बोला? बोला लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचा का आधार माना। बोला कि आप संशोधन तो कर सकते हैं प्रस्तावना में, लेकिन उन्होंने आधारभूत ढांचा का एक आधारभूत ढांचा दिया, जिसमें आधार दिया जिसमें संशोधन करके बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने बोला कि संशोधन कर, लेकिन आधारभूत उसका मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है, अगर होगा कोई भी आप प्रस्तावना में चेंज कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, अगर मूल ढांचा को, आधार का अगर दिक्कत पहुंच रहा है तो आपका कानून रद्द कर दिया जाएगा, संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक केशवानंद भारती वाद में बोला गया। ठीक है, फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ। इंदिरा गांधी थी भैया, आयरन लेडी बोला जाता है भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उसने बोला कि अच्छा प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है। उन्होंने धाकाधक 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया, और धाकाधक प्रस्तावना में संशोधन करने लगी इंदिरा गांधी की सरकार ने जब आई थी। तो इसमें इस संशोधन के माध्यम से 300, इस जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसके माध्यम से 3 शब्द को जोड़ा गया था। 3 शब्द को जोड़ा गया था।
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जब 42वां संशोधन हुआ तो इसके संशोधन के द्वारा 1976 में कितना 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। ठीक, 3 को जोड़ा गया। उसके बाद पांचवा बाद LIC ऑफ इंडिया, इंडिया के जो LIC है और यूनियन ऑफ इंडिया, दो इस वाद में आया 1995 में। इसने क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। इसमें बोला क्या सर्वोच्च न्यायालय कि सब प्रस्तावना जो है संविधान का ही आंतरिक भाग है, अंदर का भाग है। ठीक है, तो ये लोग का अलग अलग वाद था, कोई को कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक नोट में प्रस्तावना के बारे में बोल रहा है कि प्रस्तावना का प्रकृति जो है ना न्याय योग्य नहीं है। जो प्रस्तावना का प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है कोई भी, तो उसके लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना के लिए न्यायालय जाने के अधिकार प्राप्त नहीं है। कोई प्रस्तावना में गड़बड़ी होता है तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये नोट में है। तो ये वाद था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।